आज का लेक्चर एकदम बिल्कुल खासम खास इसलिए है क्योंकि ये आपकी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोग्रेस करेगा और जो भी आपके रिक्वायरमेंट हैं, जिस हिसाब से आपको लेक्चर चाहिए उसी हिसाब से हमने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। जो लास्ट वीडियो हम आपके लिए लाए थे उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी की जितनी भी बेसिक थ्योरी थी वो हमने आपको बता दी थी। हमने आपको सबसे पहले अलर्ट किया था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन पर जब हम एक बार कॉन्फिडेंट हो गए उसके बाद हमने मोशन ऑफ द बॉल के ऊपर काम किया। अपवार्ड जाने पर क्या होगा, डाउनवार्ड जाने पर क्या होगा। तो ये जो मिस्टेक्स हमारे हैं, जो गलतियां हमसे अक्सर हुआ करती है, उन गलतियों से बचाने के लिए हमने बेसिक को पूरी तरह से एकदम बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी तरीके से हमने उसको किया। और आज के वीडियो में आप लगातार जब बने रहेंगे तो आपको एकदम एक नया कॉन्सेप्ट फिर से मिलेगा। सो इंतजार कीजिए और पेशेंस के साथ लेक्चर्स को जब आप आगे देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो एक नया कॉन्सेप्ट जो हमने आपको सेकेंड फेज बताया था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होने पर सिचुएशंस कैसे चेंज करते हैं। तो लास्ट में हमने कुछ फार्मूला भी आपके लिए दिया हुआ था। आज नीट का क्वेश्चन कुछ लाए हैं कल के, यानी लास्ट जो वीडियो गया हुआ है उस वीडियो के रिगार्डिंग जो चीजें मैंने सिखाई थी आपको उसके इम्प्लीमेंट पर देखिए नीट ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब आप वीडियो को लगातार देखेंगे तो ये 3 क्वेश्चन अभी हमारे पास है, जो तीनों क्वेश्चन हम आपके लिए शेयर करने वाले हैं और उसके बाद जो थ्योरी में आगे बढ़ेंगे उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो बिल्कुल जबरदस्त होगा। सो हर एक स्टेप, हर एक मोमेंट, हर एक लेक्चर आपके लिए मायने रखता है, आपके डेवलपमेंट के लिए खासम खास है। आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को हम लोगों ने जो लाया है सामने उस पर बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये फिजिक्स का लाइफ लाइन है। और वो लाइफ लाइन इसीलिए है क्योंकि जब उसको हम लोग सीखते हैं तो हम फिजिक्स को सीख रहे होते हैं। इस लेक्चर में अभी आप देखिए कि सबसे पहले मैंने क्या सीखा, प्रॉब्लम को सही तरीके से पढ़कर उसे अच्छे तरीके से समझ लेना। जब तक वो समझ में नहीं आ जाता तब तक उसको बार बार पढ़ना। जब एक बार वो समझ में आ गया तो फिर उसके जो डाटा जो आपके पास अवेलेबल है उस डेटा को सही तरीके से नोट करना और डिमांड को फोकस करना। इसमें हमने 4 ऑप्शंस जो होते हैं वो हम नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर पर आ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम जो ये नीट का पूछा हुआ, हालांकि थोड़ा सा पुराना है, उससे मतलब नहीं है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट सीखने से है। तो मैंने आपको जो बात सिखाई थी, अगर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं तो मुझे तो पता ही है और आपको भी पता है कि साइन कन्वेंशन का फ्रेम पहले सेट करेंगे तब आगे की बात करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम अपवार्ड पॉजिटिव को चुन लेते हैं। तो इस हिसाब से जी का साइन ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस सवाल में तीनों ही प्रॉब्लम में जी का वैल्यू सप्लाई किया हुआ है। आप जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको सब पता पड़ जाएगा। सो इसमें कुछ छिपी हुई बात नहीं है, जो है वो है। पर आप इसको इसीलिए बहुत बेहतर अभी समझ पाएंगे कि हमने उस तरह का सारा थ्योरी, सारा कॉन्सेप्ट आपको लीगली प्रोवाइड कर दिया है। अब सवाल है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, it has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 the maximum height। और कहता हाउ हाई द बॉल विल राइज। एकदम देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि हमने एक बॉल को सीधे ऊपर की तरफ फेंका है, एकदम आपको देखिए टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है। बॉल को हमने समथिंग वेलोसिटी से फेंका है, ये अभी सवाल में दिया हुआ नहीं है। कहता है कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है, सपोज कीजिए v1 मान लेता हूं, जो हो जाता है h मैक्सिमम का आधा, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, है ना। और ये दिया हुआ है शायद 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये h मैक्सिमम के सॉरी इस v1 का वैल्यू हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, जब ये h मैक्स बाय 2 पर पहुंचता है, यानी मैक्सिमम हाइट जितना इसको जाना था
या जिना जितना ये जा सकता है उस मैक्सिमम हाइट पर ये जो भी वैल्यू ले कहता है, लेकिन उसके आधे हाइट पर इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितना इसका मैक्सिमम हाइट होगा। एच मैक्सिमम का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। सवाल को फिर से आप समझ लें कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, it has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 the maximum height। बस यही सवाल का क्लू है। और अगर आपको ये बात कल के लेक्चर से पता है तो आप समझ लीजिए कि इस समय में जो V1 का वैल्यू होता है वो U/√2 होता है। ये मैंने आपको सिखाया है। आप उसमें देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया हुआ है कि एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पर जो आपके बॉल का वेलोसिटी होता है वो U/√2 होता है। प्लस माइनस दोनों साइन था, माइनस रिटर्निंग के टाइम का और V1 जाने के टाइम का। तो अभी तो रिटर्निंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हमको एच मैक्सिमम चाहिए। तो अब आइए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो V1 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, हमको दिया हुआ है तो यहाँ से U प्राप्त हो जाएगा। तो आइए करते हैं, क्या दिक्कत है। इसीलिए मैं लिख पाऊंगा कि U/√2 इक्वल टू 10 और यहां से क्या होगा, U का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। और ये जब आ गया तो एच मैक्सिमम में क्या दिक्कत है बता दीजिए। इसीलिए एच मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको वो भी मैंने उसी में बताया हुआ है जो होता है U²/2g। सो यहां से होगा U का वैल्यू है 10√2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 10√2 का स्क्वायर कर दीजिए बटा 2 गुना 10 और ये आ जाएगा मीटर में। सो इसीलिए एच मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपको 10 इंटू 10 इंटू 2 बटा 2 इंटू 10 मीटर। 2 से 2 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, इक्वल टू 10 मीटर। बड़े ही शौक से आपको इस आंसर को प्राप्त कर लेना है। कहीं से कोई कंफ्यूजन है? और अभी आपको लगता होगा कितना आसान है इस सवाल को सॉल्व करना, जब एक बार बेसिक थ्योरी अपन के पास क्लियर हो और जो वो हमने थ्योरी बेस्ड जो फार्मूला डिराइव करने के लिए जो हमने प्रॉब्लम दिया था उससे दो डेटा हमने निकाला। U/√2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट हाफ द मैक्सिमम हाइट एंड ये एच मैक्सिमम का फार्मूला U²/2g। दोनों फार्मूला अपन के पास है और दोनों का हमने इस्तेमाल किया। चलिए पहला सवाल डिक्लेयर हो गया हमारा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ये थोड़ा रिसेंट है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए। कहता कि अ पर्सन सिटिंग ऑन अ ग्राउंड floor of a building notices through the window of height 1.5 meter a ball dropped from the roof crosses the window in 0.1 second। what is the velocity of the ball at topmost point या uppermost point of the window। अगर आपको सवाल समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरे साथ समझिए ना क्या प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए ये बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा अभी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है हमको। ये ग्राउंड है और ये बंदा बैठा हुआ है कुछ यहाँ, है ना। इस जगह पे मान लो वो बंदा बैठा हुआ, वो क्या देखता है कि हमारे जो बिल्डिंग का जो ये विंडो है, ये सपोज कीजिए इस बिल्डिंग का विंडो है, इसका हाइट वो बता रहा है कि 1.5 मीटर। देखिए सवाल में दिया हुआ विंडो की जो हाइट है ना वो 1.5 मीटर है। कहता है कि वो ये देख पा रहा है कि यहां से जो बॉल इसका ऊपर से मान लो इसको जो भी हो गिराया गया था, लेकिन उधर तो वो देख नहीं पाता है, वो यहां से देख पाता है। तो वो देखता है कि जब विंडो पर ये आता है बॉल अपर मोस्ट पॉइंट पर, तो वहां से विंडो क्रॉस करने तक में उसको टाइम लग जाता है 0.1 सेकेंड। तो आपको ये चीज मांग रहा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सवाल 1 सेकंड का अगर आप सोच लीजिए तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन कन्वेंशन देखिए, मैंने क्या कहा, अपना साइन कन्वेंशन तो सेट कर लो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो और जी का साइन तब क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये फार्मूला लाया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। फिर से सवाल पढ़ लेने में क्या दिक्कत है। अ पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस through the window of height 1.5 meter a ball dropped from the roof crosses the window in 0.1 second।
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। सवाल कहता है कि एक मकान के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्लियर। वो ये देखता है कि छत से कोई एक बॉल गिरा, वो तो वो देख नहीं पाएगा, लेकिन ये देखता है कि हमारे बिल्डिंग में जो सामने एक खिड़की है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, उस खिड़की के अपर मोस्ट पॉइंट से इस खिड़की को क्रॉस करने में हमारे बॉल को टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। तो सवाल आपसे ये मांग रहा है कि अपर मोस्ट पॉइंट पर जब ये एंट्री ले रहा था खिड़की के सामने, उस बॉल की वेलोसिटी क्या थी। यानी आपको इस डिस्टेंस के शुरू में कितनी वेलोसिटी है आपके बॉल की, यही प्राप्त करना है। मुझे तो लगता है ये सवाल एक लाइन का है, क्यों ना कोई बच्चा तुरंत बता ले। H इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्मूला से तो सवाल बन ही जाएगा। दूसरा कोई चीज जरूरी है कहाँ, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, हाइट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, ये दिया हुआ है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और उस हिसाब से इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, 1 मिनट में सवाल का आंसर आएगा। जानते हैं, यही देखिए बेनिफिट है, जब एक बार हमारा सब चीज सही तरीके से चलता है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, साइन कन्वेंशन क्लियर है। इसमें क्या है देखिए, हमने अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव माना तो हमारा यू भी पॉजिटिव रहेगा, हमारा जी भी पॉजिटिव रहेगा, हमारा एच भी पॉजिटिव रहेगा। उस हिसाब से फॉर्मूला मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा, क्या दिक्कत है। अब आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा 1.5 इक्वल टू यू का वैल्यू पता नहीं है, टी का वैल्यू है 0.1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू 0.1। सवाल को इजी करने के लिए क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो यहां होगा 15 इक्वल टू यू, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 समाप्त हो जाएगा, और प्लस हाफ, देखिएगा एक 10 से ये जाएगा और एक 10 से वो जाएगा, यानी 10 रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, क्लियर ना। ये नहीं रहेगा, सॉरी 10 भी कहाँ रहेगा, सिर्फ 1/2 रहेगा। क्यों रहेगा, फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन को, इस 10 से ये दशमलव जाएगा, और जो एक 10 हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, उस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी चला जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 1/2 ही बचेगा हमारे पास। तो आप देखें 15 माइनस 1/2 इक्वल टू यू। मुझे लगता है कि सवाल का आंसर आ चुका है ना। 14.5 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सेकेंड प्रॉब्लम भी बड़े आसानी से हम लोगों ने कर लिए, हमें तो थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई, हम तो पूरा मजा ले रहे हैं क्वेश्चन के आंसर का। बढ़िया बात है, जब मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में तो इससे और खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला देखा, हमने साइन कन्वेंशन सेटअप किया, और जब सवाल हमारे सामने, ये मेरा सवाल नहीं है ना आपका सवाल, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके पढ़ाए गए थ्योरी पर डायरेक्ट कवर कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप पॉज करके इसको नोट करेंगे, और बिल्कुल एकदम सीरियस होकर के वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि आगे जो लेक्चर आप देखेंगे एकदम समझ लीजिए वो एकदम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मैं आपको क्या बताऊं, जब वो आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको उसका एहसास आएगा कितनी खतरनाक चीज को हम लोगों ने आज कितने आसान तरीके से सीखा और समझा। और उसके बाद तो फिर एससीबी प्रॉब्लम वगैरह भी है ही, वो तो जानवे करते हैं, एससीबी के प्रॉब्लम्स हम लोग खेलते हैं, एकदम गेम की तरह खेलते हैं, मजा लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप होता। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में अभी बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, जेई के और नीट के और एससी वर्मा के, वो अभी बचे हुए हैं। वो मैं क्यों बचा के रखा हूं, ये अभी सरप्राइज है, अभी मैं आपको वो बताऊंगा नहीं। वो हमारे लिए एक तरह का आपको प्रिपेयर करने का एक हथकंडा है जो मैं अपनाता हूं अक्सर, क्योंकि बीच बीच में उस तरह के सवाल जब लाऊंगा तो वो थ्योरी भी आपका रिवाइज होगा, इसीलिए वो प्रॉब्लम रुका हुआ। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, रिलेटिव वेलोसिटी पर अभी काम होना बाकी है, सारा होगा। हैव पेशेंस प्लीज। सो नीट 2020 के इस तीसरे क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए बच्चा, एक टावर है
इस टावर के हाइट से एक बॉल को नीचे की तरफ जब वो फेंका गया है, सवाल में लिया हुआ है कि यू का वैल्यू शायद 20 मीटर पर सेकंड। ये देखिए 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को इस टावर के टॉप से डाउनवर्ड थ्रो किया गया है। ये भी कहता है कि जब ये बॉल ग्राउंड को हिट कर, ये ग्राउंड है, सवाल को मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनना। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity 20 meter per second from the top of a tower. If it hits the ground with velocity 80 meter per second, then find the height of tower. ये निकालना है बच्चा। यहां पर ग्राउंड को हिट कर रहा है वो v इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इसमें तो लगता है कि सवाल ये पूछा ही क्यों भाई साहब, नीट में क्यों पूछा, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लीजिए, जी का साइन आपको पॉजिटिव आएगा, और बाकी तो मुझे लगता है भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आपको एच निकालना है, नहीं निकाल सकते हैं, जी भी अवेलेबल है। पता नहीं क्या होता है, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच। मुझे लगता है यहां से डायरेक्ट आपको h का वैल्यू आ जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। कभी घबराइए नहीं, सवाल कभी कभी ट्विस्ट भी लेकर के आता है। कभी कभी जब प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है तो इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व होने का मजा और उसका जो रीजन है वो ये है कि हम चीजों को बहुत बेहतर समझ चुके हैं, और इसीलिए सवाल हमें काफी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, और इसीलिए सवाल हमारा इजीली सॉल्व भी होता जा रहा है। वेरी गुड। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, ऐसा आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, ये होगा भी का वैल्यू देखिए 80 का स्क्वायर होगा माइनस 20 का स्क्वायर होगा अपॉन 2 इंटू 10 मीटर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ लेता हूं, 80 और प्लस बी 100 हो जाएगा, और इंटू 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60 हो जाएगा, और बताइए क्या होगा 10 दूना 20 मीटर, ये 3 टाइम्स मरेगा, यानी h का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 300 मीटर, एंड इट इज द फाइनल आंसर। सो 3 प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने किया, अभी हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम सॉल्व करे, और तीनों नीट के क्वेश्चन है, ना हमारे हैं ना आपके हैं। बस जितनी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, उस थ्योरी पर बेस्ड ये तीनों प्रॉब्लम है। अभी और भी होंगे, पर आपको एक दृष्टांत, एक नज़र सिर्फ दिखाना था, और इससे आपको ये भी पता पड़ेगा कि सर ने जो हमें वीडियो पर लगातार रोके रखा है, सर ने जो हमें ये बोला है कि अपनी गलतियों को पकड़ो, अपने कॉन्सेप्ट को सीखो, और वीडियो को जब तक देखोगे नहीं, जब तक उसमें बने नहीं रहोगे, तब तक हम कैसे आपको आकर्षित कर पाएंगे फिजिक्स के लिए, और कैसे आपको डिजाइन कर पाएंगे अपने एग्जाम के लिए। ये जरूरी है, इसके लिए जरूरी है ना कि आप बिल्कुल लेक्चर को एकदम बिल्कुल शालीनता के साथ देखें, समझें, और उसमें जो भी, और एक बात ये भी मैंने लगातार कह रखा, कभी कोई परेशानी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है, यू प्लीज राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स, यू विल बी गेटिंग इट्स आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर, श्योरली श्योरली एंड श्योरली। चलिए, अब इतना तो हमने एक सेटअप आपको बता दिया। अब आइए मोशन अंडर ग्रेविटी के सेकंड फेज पर चलते हैं, वो भी दुनिया बिल्कुल अनोखी है, एकदम मजेदार है। आइए उस पर बात करते हैं, और वो सेकंड फेज क्या है ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ था। जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी की कहानी शुरू करी थी तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसे 2 फेज में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फेज वो जिसमें नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्टाइल, और वी कैन से आवर पार्टिकल इज 0, एंड एक दूसरा फेज वो जिसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं। सिंगल बॉल पर अभी काम कर रहे हैं, सिंगल पार्टिकल पर काम कर रहे हैं, डबल पार्टिकल का भी दौर आएगा। आइए अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी सेकेंड फेज। मोशन अंडर ग्रेविटी सेकेंड फेज, यानी फेज 2 कह सकते हैं, फेज 2 मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका फेज 2 आइए देखते हैं, और ये समझते हैं कि ये फेज 2 हमें क्या सिखाने वाला है। तो सिखाने वाला कुछ नहीं है,
इसको एक क्या करते हैं, एक जनरल प्रॉब्लम का डिजाइन दे देते हैं और तब उसमें चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं। यानी वाई नेट जो है, आप ये समझना है कि वाई नेट का वैल्यू 0 नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है, कंडीशन ये है। कहता है कि क्वेश्चन है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवार्ड, ball is projected upward with velocity u, upward with velocity u, with velocity u from the top, from the top, from the top of a tower of height h, then find a number, time of flight, time of flight, एकदम कुछ नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दूसरे नंबर में वेलोसिटी विथ व्हिच, वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द। बहुत ही क्लासिकल, और ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप खाली देखते चलिए कि आगे क्या क्या होने जा रहा है। तो इसमें आपको मैंने कल भी चर्चा किया था कि जब कभी भी आप किसी बॉल को किसी टावर से या किसी बिल्डिंग के टॉप से प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि यहां से आपने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में एनी वेलोसिटी यू देकर प्रोजेक्ट कर दिया, क्या दिक्कत है। तो यह बॉल पहले जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वापस ये लौट करके ग्राउंड को हिट करता है। ये है ना, ये टावर है और इस टावर के टॉप से आपने क्या किया है, बॉल को हिट किया है। जब टावर के टॉप से आपने बॉल को हिट किया है ऊपर के दिशा में यू वेलोसिटी दे करके, एंड आफ्टर सम टाइम ये बॉल जब रिटर्न होता है, रिटर्न होने के बाद ये ग्राउंड को समथिंग वेलोसिटी v से हिट करता है। यही है टावर की जो ऊंचाई है या टॉल बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो हमने h मान लिया, और सवाल में दिया हुआ भी फ्रॉम अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h। एक h हाइट के टावर के टॉप से एक बॉल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी दे करके प्रोजेक्ट किया गया है। तो सवाल आपका ये कहता है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, एक बात, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका, एक। और दूसरा कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो हिट करने के टाइम में इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होएगा। मैं आपको बहुत खुशी के साथ, बड़े ही मजे के साथ ये कहना चाहूंगा कि जब भी इस सवाल को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने तो आपको पहले ही बताया ओरिजिन मेरा कहां पर है, यहां पर, जहां से ये t इक्वल टू 0 और यहां से हमने इसका हाइट मेजरमेंट करना शुरू किया है, h इक्वल टू 0 की कहानी, ओरिजिन है मेरा वहां पर। और अब मैं क्या कहूं आपको, वही बात, सपोज कीजिए कि मैंने मूड बनाया कि मैं इसे अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन के साइन कन्वेंशन से सॉल्व करने वाला हूं। एकदम आप कीजिए, बड़े ही शौक से कीजिए, और ये तो मैं कहता हूं कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, और आपको ये भी पता है कि जब ऐसी घटना हम करते हैं तो जी का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा नेगेटिव, चूंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो जी भी तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिक्स है, तो जी का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब देखिए इसमें गलती क्या क्या होती है, क्या क्या लोग इसमें अनर्थ करते हैं। ऐसा सवाल एस.सी. वर्मा के बुक में बहुत ही क्लासिकल तरीके से दिया हुआ, एक बैलून में एक बॉल है रखा हुआ, वो सवाल भी हम आपको करवाने वाले हैं, कराएंगे एकदम पक्का, क्योंकि मैं तो सवाल खोजता हूं कि कौन सा क्लिष्ट प्रॉब्लम है वो बच्चों के साथ शेयर किया जाए। अब ये देखिए
कुछ लोग इसको कैसे सॉल्व, पुराने जमाने की बात, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो लोग यही घटना करते हैं जनरली, ये गलतियां करते हैं जनरली। क्या है वो गलती, इससे मैं आपको बताता हूं। लोग क्या करेंगे, दो या तो दो सेगमेंट में या तीन सेगमेंट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो उलझ करके अपना समय बर्बाद करेंगे। बोलिए क्या क्या है सर जी, तो मैं बता रहा हूं ना। सबसे पहली बात क्या करेंगे, वो यहां से यहां का टाइम लाएंगे, यहां पर उसको वो, इसको मैं V1 कहता हूं, और ये टॉप पर वो क्या करेंगे, पहले भी तो जीरो होगा, सबको पता है, आपको भी आज के डेट में ये बात मालूम है, अच्छी बात है। पहले वो क्या करेगा, यहां से यहां का टाइम निकालेगा, फिर यहां से या तो यहां का टाइम निकालेगा या तो फिर यहां तक का टाइम निकालेगा, और फिर यहाँ के बाद यहाँ वेलोसिटी निकालेगा, यहाँ का टाइम निकाल के तीनों टाइम को जोड़ेगा। एक तो वो बात एकदम ये मूर्ख वाली बात हो गई। कोई अगर ऐसा पढ़ता है या कोई अगर ऐसा पढ़ाता है, इससे घृणित फिजिक्स की पढ़ाई नहीं हो सकती है। एक गलती। दूसरी गलती, ज्यादा होशियारी करेगा वो, तो पहले क्या करेगा कि हाँ हमको तो पढ़ाए थे कि यहाँ तक आने पर जो बॉल का जो टाइम होगा वो तो 2u/g, याद कीजिए पिछले लेक्चर में, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला, और फिर यहाँ के बाद एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, मेरा काम हो जाएगा। मैं कहता हूं क्यों इतने मूर्ख वाली पढ़ाई पढ़ते हो, एक बार में काम क्लियर करो ना यार। और वो काम क्लियर होगा कैसे, आप t=0 पर आपका प्रोजेक्ट या आपका बॉल मोशन स्टार्ट किया है, साइन कन्वेंशन का सारा फ्रेम सेट किया हुआ है, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एज इट हिट्स द ग्राउंड आपको पता है वो कितना होगा, वो तो अभी मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। लगा दीजिए काइनेमेटिकल इक्वेशन, देखिए सवाल बनता है कि नहीं बनता, एक स्टेप में मामला क्लियर होगा। यही है एक लीगल फिजिक्स की और स्टैंडर्ड फिजिक्स की पढ़ाई, जिसको पढ़ने से हमारा कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाता है और हम एक बेहतर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने अंदर भी एक हौसला आता है कि नहीं, जब मैं काम इतना बेहतर कर रहा हूँ, इतने अच्छे से सर सिखा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म के फ्रेंड की तरह बन जाऊं, क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को मैं अपने दिल में बसाऊं। एकदम आपको बसाना ही चाहिए, क्योंकि ये जो देने वाला है ना, आप धीरे धीरे देखिए आगे क्या होता है। लिखिए, एज द बॉल हिट्स द ग्राउंड, एक लाइन मात्र लिखेंगे आपको, बॉल हिट्स द ग्राउंड। जब बॉल आपका ग्राउंड को हिट करता है तो क्या मिलता है आपको, y नेट का वैल्यू यानी नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -h होगा। अब बताइए होगा कि नहीं होगा। यहां से मोशन अपवार्ड है, यहां से मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, यहां आने पर नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन बॉल यहां के बाद आगे भी तो मोशन किया है, जितना टावर का हाइट है उतना वो नीचे आया है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ ग्राउंड को हिट किया, तो ग्राउंड तो यही है ना आपका। तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हिटिंग के टाइम तक में उसका क्या होगा, -h होगा। ये एक क्लियर हो गया। और u आपको रहना है पॉजिटिव, g रहना है आपको नेगेटिव, बाकी कोई चीज चाहिए नहीं, आपको टाइम चाहिए ना, तो निकालिए ना, कौन रोकता है। यहां से शुरू करते हैं, लिखते हैं इसीलिए -h = ut और -12 क्योंकि g नेगेटिव है, यहां ध्यान देना। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो -2h = 2ut और -gt², इसमें 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये मिला। अब यहां से कुछ नहीं, आप सारे को इधर ले आइए, तो हो जाएगा gt² -2ut और -2h = 0। अब टाइम का क्वाड्रेटिक है, लगा दीजिए, तो क्या होगा बताइए यहां से। और t = प्लस माइनस की तो बात है, पर ठीक है, पहले लिखिए इसको, होगा 2u और प्लस माइनस √b² का मतलब 4u² और प्लस हो जाएगा 8gh और बटा 2g। अब यहाँ पे एक माइनस साइन भी है, एक यहाँ प्लस साइन भी है, किसको चुनूंगा। आपको तो पता ही है ना भाई साहब कि ये टाइम मैक्सिमम लेगा,
ये टाइम क्या लेगा, मैक्सिमम लेगा। तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, आप ले लो पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन आप लेंगे ना तो टी का वैल्यू आ जाएगा। और इसमें भी देखिए ये 4 है बच्चा, ये 4 है, इसमें कंफ्यूजन है, ये 4 है। यहां से 4 कॉमन निकालेंगे, 2 बनकर निकलेगा, वो 2 ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो सीधा होगा u प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh एंड डिवाइडेड बाय जी। अब आपको जो बात मैं बताने वाला हूं उसको गौर से सुने आप, यही है खासियत हमारी। अब आप सोच लीजिए कि दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। अब मैं आपको ये बताऊं कि अब एक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला एक ये है आपके सामने, और एक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u/g। याद कीजिए, अगर यहां से बॉल को आप ऐसे, कल के ही लेक्चर में ये सीखे हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में, अगर बॉल ऐसे जाकर के ऐसे गिरता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टी का वैल्यू हमने कहा था कि ये होगा 2u/g। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एज द बॉल हिट्स द ग्राउंड after upward projection from the ground. If it returns back and hits the ground again, then total time of flight equal to 2u/g। लेकिन यहां तो कुछ अजब अलग आ रहा है, u प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh/g। अगर हमारे पास प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद ये डिसीजन डिक्लेयर नहीं हो पाता है कि सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है, और हमने अंधा बन करके टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला यहां भी सेट कर दिया, आपने कभी ये सवाल नहीं सॉल्व होना है, क्योंकि आपने सिचुएशन को रीड नहीं किया और अंधुन करके आपने फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g लगा दिया, हो गया सत्यानाश आपका। इसलिए इस बात का जस्टिफिकेशन जरूरी है कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अब आप देखिए इस फॉर्मूला में ये फॉर्मूला भी समाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो। अगर मैं ये कहूं कि ये बॉल को यहां से कैसे समाया हुआ है, तो देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये बॉल यहाँ के बजाय यहां से प्रोजेक्ट होगा तो ये एच तो नहीं रहेगा ना, तब तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो वाई नेट का वैल्यू जैसे 0 हुआ, एच को 0 कर दीजिए आप यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर एच को 0 करते हैं ये टर्म खत्म, और जब ये टर्म खत्म तो यू स्क्वायर का रूट यू आएगा, और u प्लस यू देखिए 2u/g मिल जाएगा ना। इसीलिए ये मोस्ट जनरल केस है, ध्यान देना है, मोस्ट जनरल केस है, ध्यान देना है। एक बात। अब दूसरी बात, आपका डिमांड था कि भाई साहब ये कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, फिर वही कहानी। कौन सी कहानी? तो v² इक्वल टू u² प्लस 2gh में जहां जो सुधार करना है कर दीजिए, अपने आप भी निकल जाएगा आपको, और उसमें भी आपको दिखा देंगे इस वाले सिचुएशन को। आइए मैं वो भी आपको करके दे रहा हूं, थोड़ा सा इस सेकंड कैलकुलेशन को देखा जाए। मैं इसको इरेज करता हूं, इसकी कोई आवश्यकता अब हमको नहीं है। अब सेकंड जो डिमांड था वो डिमांड तो अपन को पता ही चलेगा कि हमको v1 चाहिए। तो सेकंड डिमांड के लिए मैं बात करता हूं, v1² इक्वल टू u² और प्लस 2 इंटू माइनस g इंटू माइनस h। देखिए ना यहाँ पर सामने में है ना, h भी नेगेटिव है और g भी नेगेटिव है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो v1 अननोन है, मैंने पहले कहा कि जो अननोन है उसका ठेका पट्टा लेकर के नहीं चलना है हमको, वो सब कुछ सिचुएशन बता के देगा हमको। ये क्या हो जाएगा, ये होगा u² प्लस 2gh, और इसीलिए जो v1 की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस रूट अंडर u² और प्लस 2gh के बराबर होएगी। चुनेंगे किसको, किसको चुनेंगे? माइनस वाले साइन को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड है, इसीलिए जो प्रॉपर वैल्यू v1 की होगी वो माइनस रूट अंडर u² प्लस 2gh के बराबर होगी। एकदम 100% सेटिस्फेक्शन। और इसमें भी आप देख लो,
इसमें भी वो बात है, एच को 0 कर दो, देखो V1 का वैल्यू -u के बराबर आया कि नहीं आया। और ये तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ग्राउंड से फेंको, वापस ग्राउंड पर उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ गिरेगा, ओनली डायरेक्शन चेंज करेगा। सो आज के इस लेक्चर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी को हमने डिस्कस किया है आपके लिए। और इस महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के साथ जब आप गेम प्लान करेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल एक अलग ही अनुभूति होगा। अब मैं इसके ही साथ प्रॉब्लम का तो थोड़ा सा डिजिटल वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपके लिए शेयर कर सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं। पहले आप इसको पॉज करके नोट करें, जब आपको लगे ऐसा कि ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये थ्योरी समझ में आ गई। सवाल क्या समझना है, सवाल तो जब थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमारा डिक्लियर रहता है तो सवाल तो अपने आप सॉल्व होता है। बस प्रॉपर दिमाग और सही कैलकुलेशन, और इसके लिए जरूरी होगा कि आपका प्रैक्टिस जबरदस्त हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कोई गलत बात नहीं है, ये 100% सच्ची बात है। अब वो जो सवाल आपके लिए है एचसीवी प्रॉब्लम जो है इसी थ्योरी पर बेस्ड है, आप ट्राई करना। कहता है कि ग्राउंड से एकदम बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटरटेन करने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि एक बैलून है, देखिए ग्राउंड पर बैलून रखा हुआ है, ये कहां पर है, आप ग्राउंड पर हैं, ठीक है, ठीक है। और ये बैलून लेकर चलता है अंदर में एक बॉल को, ये क्या है, बैलून है। आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको आप करके देखना ना, और फिर अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उस पर काम करूंगा। इस बैलून के अंदर में ये बॉल है, कहता है कि इसको मैंने रिलीज कर दिया, हो सकता है उसमें हाइड्रोजन गैस वगैरह भरा हो तो बैलून ऊपर भागेगा। कहा कि चला, ये नहीं दिया हुआ है कि यहाँ किस वेलोसिटी से ये चला है, ये सवाल में दिया हुआ नहीं है, सवाल में ये u1 इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। कहता है कि जैसे चलते चलते ये कुछ हाइट पर जाता है, शायद हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये बैलून यहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है, ये बैलून क्या होता है, यहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है। तब कहता है कि जब बैलून ब्लास्ट कर गया, या ऐसा कहें कि बैलून से बॉल रिलीज हुआ उस समय में, तो उस समय में जो यहाँ की वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है, कार्यक्रम यहां से शुरू होता है। तो कहता है बताइए कि द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, और वी कैन से टू हिट द ग्राउंड, और आपकी मर्जी है, आप चाहो तो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड भी निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है। अब यहां पर एक चीज सोचने वाली बात यहां पे आपके लिए छोड़ दी गई है कि जब समथिंग हाइट पर यह बैलून ब्लास्ट करेगा या बॉल को रिलीज करेगा, जब बैलून की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो ब्लास्ट करती है या बॉल को रिलीज करती है, उस समय में बॉल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, और यह कहें कि बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो बस आपको ये सोचना है कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन जिस वेलोसिटी से चलती है उसी वेलोसिटी से आप भी चल रहे होते हैं, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है वही आपका भी डायरेक्शन रहता है। तो इन दोनों ही बातों को जब एक बार रियलाइज करेंगे आप ना, तो आपको बखूबी, कुछ लोग क्या करेंगे जिसके पास लीगल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स की गहराई नहीं है, वो गंभीर होकर के फिजिक्स को सीखा समझता नहीं है, तो वो क्या करेगा, तुरंत यहां से बॉल को नीचे गिरा देगा। पर ऐसा कभी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप मेरे साथ फिजिक्स सीख रहे हैं, है ना। चंद्रा सर का नाम बदनाम नहीं करना है, एलन एकेडमी 24 एक बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको बदनाम नहीं करना है। सो इस समय में बॉल के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो बैलून का था। इसीलिए certainly we must be clear about this fact that the direction of motion as well as magnitude of velocity both will be in the same direction of balloon, यानी अपवार्ड डायरेक्शन में। और अब तो जब इतना समझ में आ गई है बात, तो हाइट अवेलेबल है, बाकी का काम उसी हिसाब से करना है जो मैंने इससे पहले आपको लेक्चर में सिखाया है। सेम थ्योरी, सेम प्रॉब्लम,
कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे और कोशिश नहीं 100% ग्रांटेड होकर के इस सवाल को बनना होगा और वो बनेगा। सो एससीबी प्रॉब्लम के एक एक प्रॉब्लम पर चर्चा हम करेंगे आपको, उसके लिए चिंता नहीं करें। और एससीबी प्रॉब्लम ही अपना वो जो है वो डेस्टिनी जिसको बोलते हैं या डेस्टिनेशन समझ लीजिए, वो नहीं है। उसके आगे भी बहुत सारे काम हैं जिस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। तो एक तो ये सवाल ऐसे ही निकल जाएगा। अब देखिए, अब होता है क्या कि प्रोजेक्टाइल सॉरी ये मोशन अंडर ग्रेविटी में अभी आप इनर्शियल फ्रेम पर काम कर रहे हैं, मतलब जो भी ऑब्जर्वर है जो भी है वो बिल्कुल रेस्ट में है और फैक्ट को देख रहा है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर सब आने वाला उसमें हम लोग एलिवेटर के अंदर भी मोशन अंडर ग्रेविटी का स्टडी करेंगे। आपको लगता होगा कि कहीं सर वो मिस न कर जा, रे यार मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, मैं तो आपके लिए बना हूँ, आपका काम करता हूँ। तो वो आएगा, जरूर आएगा। और इसके साथ एक और बात भी आएगी, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को भी कंबाइन किया जाएगा। इस पर भी सवाल हम आपके लिए बिल्कुल सजा करके रखे हैं। वर्टिकल मोशन यानी अंडर जी वाला मोशन, और ये जो ये वाला मोशन है u इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखेंगे, चूंकि सिलेबस में जनरली चर्चा इसी की है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन पर आधारित भी प्रॉब्लम डिस्कस होगा। सो वेट एंड वॉच की स्थिति है, एक ही दिन में सारा फिजिक्स तो पढ़ पाएंगे नहीं, उतना आपके लिए समझ भी होना चाहिए। आपको वर्क भी बहुत ज्यादा है, अपना जो भी बुक आप करते हैं अच्छा बुक बनाइए, अच्छे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक को तो हमेशा करते रहिए। जेई मेन एडवांस जो भी मिलता है और जो भी तकलीफें आती है जरूर शेयर कीजिए, या कुछ नया प्रॉब्लम भी कहीं से आपको मिलता है जरूर आप शेयर कीजिए, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। एकदम हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं 100%। थैंक यू सो मच।